नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। मैं हूँ आदि, आपकी एलजीबीटीक्यू प्लस स्टोरी टेलर, और स्वागत है आपका मेरी पहली कहानी में, जिसका नाम है क्रांति। अब इस कहानी का नाम क्रांति क्यों है, ये मैं अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब कहानी सुनते वक्त खुद ब खुद मिल जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए इस सफर की शुरुआत करते हैं। कोल्लूर, हैदराबाद से 2 घंटे दूर बसा एक छोटा सा गांव, जहां सपने पनपते नहीं हैं, बस निभाए जाते हैं। यहीं से थी हमारी नायाब, वेंकटेश और यामिनी की इकलौती संतान। कागजों में बेटी थी और जिंदगी में घर का सबसे बड़ा बेटा। नायाब ने कभी ये जिम्मेदारी मांगी ही नहीं, बस हालातों ने उसे ओढ़ा दी। बचपन से ही वो उन लड़कियों में नहीं थी जिन्हें चुप रहना सिखाया जाता है। वो सवाल किया करती थी, और सवाल करने वाली लड़कियां कभी समाज को पसंद आई ही नहीं। छोटे काले बाल, जींस और टी शर्ट, ना कोई दुपट्टा संभालने की चिंता, ना नजरों से बचने की कोशिश। ऐसी थी नायाब, उन रिवाजों से दूर थी जो औरत होने का मतलब तय करते हैं। गांव कहा करता था कि ऐसे कपड़ों में रहेगी तो आगे चलकर मुश्किल हो जाएगी। नायाब ये सब जानती थी, मुश्किल तो पहले से ही है। हैदराबाद की यूनिवर्सिटी उसके लिए सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं थी, वो उसकी पहली सांस थी। हर रोज 2 घंटे का सफर, बस की खिड़की से दिखता शहर, और बैग में दबे हुए विदेशी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। उसने ग्रेजुएशन पूरी की, लेकिन उसके सामने डिग्री से नहीं, आगे निकल चुके थे। अब वो विदेश पढ़ने जाना चाहती थी। ये ख्वाब सुनने में छोटा लगता है, पर कोल्लूर के लिए ये बगावत था। घर में इस बात का जिक्र धीरे धीरे बहस में बदलने लगा। यामिनी डरती थी कि लड़की है, अकेले कैसे जाएगी। वेंकटेश चुप रहता था, पर उसकी चुप्पी में समर्थन हुआ छुपा था। और नायाब, वो हर रात छत पर बैठकर सोचती थी कि क्या सपने देखना इतना बुरा गुनाह है। समाज ने सवाल उठाए, रिश्तेदारों ने सलाह दी, और कुछ ने सीधे सीधे ताने मारे। कितना पढ़ लिख कर क्या करेगी, अब शादी करवा दो, विदेश जाकर कौन सा चमत्कार हो जाएगा। नायाब ने हर बात सुनी, हर बार, लेकिन उसने अपने सपनों की आवाज धीमी नहीं की। एक रात वो अकेली बैठी थी, फॉर्म भर रही थी, पासपोर्ट, एंट्रेंस टेस्ट, स्कॉलरशिप, हर कॉलम के साथ डर भी बढ़ता जा रहा था कि अगर ये सफर अधूरा रह गया तो क्या होगा, अगर वो सफल नहीं हुई तो। लेकिन फिर उसने खुद से कहा कि अगर कोशिश ही नहीं की तो हर हार पहले से तय है। नायाब नहीं जानती थी कि ये रास्ता उसे कितनी बार तोड़ेगा, कितनी बार उसे अपने ही घर में अकेला महसूस करवाएगा। वो ये भी नहीं जानती थी कि ये सफर सिर्फ विदेश जाने का नहीं, बल्कि खुद तक पहुंचने का होगा। ये सिर्फ शुरुआत है, कोल्लूर से निकलकर दुनिया तक पहुंचने की शुरुआत। अगले एपिसोड में नायाब की पहली टक्कर होगी सिस्टम से, पैसों से, और दीवारों से जो सपनों की से ऊंची बना दी गई है। तो जारी है, आगे के एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ। जल्द ही मिलेंगे। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपके साथ आपकी स्टोरी टेलर आदि, फिर मिलते हैं।